जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ। इसमें हम DSSB एएनएम, जीएनएम, UPSSC एएनएम, जीएनएम, BSc नर्सिंग सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो जुनून के साथ जुड़ जाए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, जिसमें आपको कंफर्ट लगे उसमें आप रीड कीजिए और आंसर बताइए। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट में टोटल स्कोर बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन इन केस ऑफ सीवियर एलर्जी। गंभीर एलर्जी की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जाती है, वो आपको बताना है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इंसुलिन या एड्रेनिल। तो जो पैरासीटामोल है, जिसे शॉर्ट में PCM कहते हैं, ये एंटी पैरेटिक ड्रग है। इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एड्रेनिल। गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो प्राथमिक दवा है वो एड्रेनिल है, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, एड्रेनिल को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। और एपिनेफ्रिन में किसकी मदद करता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, सूजन को कम करने में, सांस लेने में आसान बनाता है। एड्रेनिल कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता है और इसे आमतौर पर जांघ या मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी दवा के चिकित्सीय प्रभाव का सही वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइटली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, BSc नर्सिंग हो या अदर फार्मासिस्ट वगैरह एग्जाम, तो ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप सभी को फटाफट रिविज़न करना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप लोगों का मुझे पता है टाइम ज़्यादा लेना अच्छा नहीं है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और जितने भी बच्चे DSSB का एग्ज़ाम देने वाले हैं 11 और 12 अप्रैल को, वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि किसका किसका एग्ज़ाम है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, किसी दवा की अपेक्षित या शारीरिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है ऑप्शन बी है किसी दवा का अनापेक्षित प्रभाव। ऑप्शन सी है एक दवा की गंभीर अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी, किसी दवा की विषाक्त प्रतिक्रिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी दवा के चिकित्सीय प्रभाव का सही वर्णन करता है। किसी दवा की अपेक्षित या शारीरिक प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दवा का चिकित्सीय प्रभाव सही तौर पर इस कथन से वर्णित होता है कि दवा की मानव खुराक लेने से वांछित लाभकारी परिणाम मिलता है। इसे दवा की प्रभाविकता कहते हैं। दवा प्रभाविकता तभी होती है जब दवा किसी बीमारी की स्थिति या स्वास्थ्य को स्थिर करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रशासन का एक सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रशासन का एक सही तरीका नहीं है। ओरल रूट, पेरेंटियल रूट, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन या इंट्रावेंट्रिकल रूट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये आपका फीमेल हेल्थ वर्कर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य किसी स्थिति को ठीक करना या उसका इलाज करना, लक्षणों को कम करना या बीमारी को रोकना। दवाओं को शरीर में कई तरीकों से पहुंचाया जाता है, जैसे रूट ऑफ ड्रग बोलते हैं। ओरल रूट होता है आईवी, जिसे इंट्रावेनस रूट कहते हैं। आईएम इंट्रामस्कुलर रूट होता है। एससी सबक्यूटेनियस होता है। आईडी इंट्राडर्मल होता है और सबलिंगुअल रूट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंट्रावेंट्रिकल रूट। इंट्रावेंट्रिकल ये रूट नहीं होता है दवाई प्रशासन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा त्रुटि को रोकने का तरीका नहीं है। तो नहीं फाइंड करना है, ये याद रखें। जब भी आप कभी क्वेश्चन पढ़ें तो आप ये ज़रूर देखें कि क्वेश्चन में सही नहीं है पूछ रहा है या सही है या नहीं है, वो ज़रूर अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन है, दवा के लेबल को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन बी, दवा देना भले ही वह किसी उपनाम या अनौपचारिक नाम से दी गई हो। ऑप्शन सी, यदि आदेश अस्पष्ट लिपि में लिखा हो तो भी दवा ना दें। ऑप्शन डी, दवा देते समय सभी 10 अधिकारों की जांच करें। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा त्रुटि को रोकने का सही तरीका नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया दवा देना भले ही वह किसी उपनाम या अनौपचारिक नाम से दी गई हो। क्यों, ऐसे कैसे दे देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में दवा त्रुटि को रोकने का तरीका क्या है। दवा के लेबल को ध्यान से पढ़ना। यदि आदेश अस्पष्ट लिपि में लिखा हो तो भी दवा ना दें। दवा देते समय सभी 10 अधिकारों की जांच करें। जबकि दवा देना भले ही वह किसी उपनाम या औपचारिक नाम से दी गई है, दवा त्रुटि रोकने का सही तरीका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पॉलीफार्मेसी का अर्थ का सबसे उचित वर्णन करता है। पॉलीफार्मेसी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह एक साथ कई विकारों का इलाज करने के लिए कई दवाएं ले रहा है। यह एक ही दुकान पर कई दवाओं को बेचने को इंगित करता है। ऑप्शन सी है, इसमें एक विकार के इलाज के लिए एक साथ कई दवाएं लेना शामिल है। ऑप्शन डी, इसमें एक विकार के इलाज के लिए आयुष जैसी दवाओं की कई प्रणालियों को अपनाना शामिल है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पॉलीफार्मेसी के अर्थ का सबसे उचित वर्णन है। तो पॉलीफार्मेसी एक शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति एक साथ कई विकारों का इलाज करने में कई दवाएं ले रहा हो। पॉलीफार्मेसी तब हो सकती है जब किसी व्यक्ति को कई पुरानी बीमारियां हों, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय गति रुकना या ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और आप लोगों से एक बात और कहनी थी, अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और टेलीग्राम लिंक दी गई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तो ही हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, वरना हम पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कमेंट करना होगा अगर पीडीएफ चाहिए तो, वरना ऐसे ही रिवीजन आप लोगों का हो रहा होगा। क्वेश्चन है, बच्चों को दवा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अभ्यास है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों को दवा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अभ्यास है। हमेशा ठोस औषधियाँ जैसे टैबलेट, कैप्सूल आदि को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी, दवा का पूरा सेवन सुनिश्चित करने के लिए दवा को बड़ी मात्रा में जूस के साथ मिलाना। ऑप्शन सी, तरल दवा देने के लिए चम्मच, प्लास्टिक कप या मौखिक सिरिंज का उपयोग। ऑप्शन सी, प्लास्टिक कप का उपयोग करके दवा की खुराक की सटीकता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को दवा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अभ्यास है, मतलब कैसे देना चाहिए। तो बच्चों को दवा देने के लिए मौखिक तरल पदार्थ दवा बेहतर होते हैं और तरल दवा को देने के लिए चम्मच, प्लास्टिक या कप, मौखिक सिरिंज का उपयोग करना चाहिए, इससे निगलना आसान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज को 500 mg एमॉक्सिसिलिन की एक गोली दिन में 2 बार देनी होती है। टैबलेट 250 mg
की तैयार में आता है, एक दिन में कितनी गोलियां देनी होती हैं? बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मरीज को 500 mg एमॉक्सिसिलिन की गोली देना है, ठीक है। पेशेंट को कितना देना है? 500 mg देना है, और 3 में 2 बार देनी होती है। टैबलेट जो है, जो टैबलेट फॉर्म है वो 250 mg की है आती है, तो एक दिन में कितनी गोलियां देनी होंगी, ये आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो डोज बताई गई है पेशेंट की वो 500 mg है, और जो टैबलेट आ रही है वो 250 mg की आ रही है। तो जो मॉर्निंग में देंगे तो 2 टैबलेट देंगे, और इवनिंग में देंगे तो 2 टैबलेट देंगे, 4 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक वयस्क को कान में बूंद डालने का सही तरीका सुनिश्चित करती है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक वयस्क को कान में बूंद डालने का सही तरीका सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए, पिन्ना को ऊपर और बाहर की ओर खींचना। ऑप्शन बी, पिन्ना को नीचे और पीछे की ओर खींचना। पिन्ना को नीचे और बाहर की ओर खींचना। ऑप्शन डी, पिन्ना को ऊपर और पीछे खींचना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी को आंसर करना है और जल्दी जल्दी आंसर करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी वयस्क में एयर ड्रॉप डालने के लिए सही तरीका है, सबसे पहले व्यक्ति का जो पिन्ना है ऊपर की ओर फिर पीछे की ओर खींचना है, जिससे एयर ड्रॉप डालते समय दवा अच्छी तरह से ईयर में पहुंच जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में हैजा के इलाज के लिए सबसे अच्छी दवा है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं में हैजा इलाज के लिए सबसे अच्छी दवा है, कौन सी है? डॉक्सीसाइक्लिन, इजिथ्रोमाइसिन, टाइमेथोप्रिम या फिर फ्रोजोनिडोल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान इजिथ्रोमाइसिन लेना आमतौर पर सुरक्षित है या हैजा के इलाज में प्रभावी है। इजिथ्रोमाइसिन की अतिरिक्त खुराक लेने से माँ और बच्चे को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर बी। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम की कोई भी जो ड्रग है घर पे रखी हो उसे नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से। जो भी दवा लें डॉक्टर की सलाह से लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 250 mg अपॉन 5 ml का पेनिसिलिन सिरप है। 20 ml सिरप में पेनिसिलिन की मात्रा कितने मिलीग्राम होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ml होगा। आपके पास जो वो है पेनिसिलिन की सिरप है उसमें कितना mg है? 250 mg क्या है? पेनिसिलिन सिरप। पेनिसिलिन की मात्रा कितने मिलीग्राम है, mg में बताना है आपको कितने mg है। दो 250 mg पेनिसिलिन में 5 ml सिरप में है। तो इसको कैसे निकालते हैं बताने होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम देखते हैं 1 ml निकाल लेते हैं। उसमें जो पेनिसिलिन है वो कितनी है? 250 mg है अपॉन 5 ml। तो यहाँ पे इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो ये कितना निकल आया? 50 mg पर ml। 50 mg पर ml। तो अगर 1 ml सिरप में 50 mg पेनिसिलिन है तो 20 ml सिरप में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50, सॉरी यहाँ पे 80 हो गया, 50 mg इंटू 20
तो कितना हो गया 1000 mg। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक ड्रिप सेट में कितने ड्रॉप्स मिलाकर 1 ml बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानक ड्रिप सेट में कितने ड्रॉप्स मिलाकर 1 ml बनता है, 20, 15, 16 या 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। कितना 15। कितने ड्रॉप मिलाकर, एक मानक ड्रिप सेट में 15 ड्रॉप्स मिलाकर 1 ml बनता है। इसका उपयोग अक्सर रोगियों को तरल दवाओं की मात्रा देने के लिए किया जाता है और सामान्य तौर पर एक जो मानक होता है एडमिनिस्ट्रेशन सेट में ड्रिप फैक्टर होता है 10, 12, 15 या 20 ml होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन है, भोजन से पहले के लिए उपयुक्त चिकित्सीय संक्षिप्त रूप क्या है। पीसी, बीआईडी, एसी या टीआईडी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भोजन से पहले के लिए उपयुक्त चिकित्सीय संक्षिप्त रूप एसी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एसी। बीडी किसको बोलते हैं, बीडी मतलब दिन में 2 बार, टीडीएस का मतलब दिन में 3 बार, याद रखिएगा। एचएस का मतलब होता है रात को सोने के समय। एसओएस का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें आपको याद करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो बीडी दिन में 2 बार, टीडीएस दिन में 3 बार और एचएस रात को सोते समय, एसी भोजन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के प्रभाव को विफल करने हेतु प्रयुक्त पदार्थों को कहा जाता है। विष के प्रभाव को विफल करने हेतु प्रयुक्त पदार्थों को कहा जाता है, बताइए। एंटीडोट, एंटासिड और फिर कार्मिनेटिव या एमेटिक्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंटीडोट यानी प्रतिकारक वह पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल किसी जहर या विष के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। एंटीडोट जहर के प्रभाव को कम करने के कई तरीके हैं। जहर के अवशोषण को रोकना, जहर को बांधकर बेअसर करना, जहर को अंतिम अंग प्रभाव का विरोध करना, जहर को ज़्यादा जहरीले मेटाबॉलिज्म में बदलने से रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। क्या कहते हैं एंटीडोट। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट बताइए आप लोग क्या है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। और हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है या हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, टी बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। टी बैंडेज का प्रयोग कब किया जाता है, हेड ड्रेसिंग के लिए, नेक ड्रेसिंग के लिए, रेक्टल और पेरिनियल ड्रेसिंग के लिए या एल्बो ड्रेसिंग के लिए। टी बैंडेज का प्रयोग कब किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बैंडेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टी बैंडेज का उपयोग मुख्य रूप से मूलाधार पेरिनियल में पट्टी को पकड़े रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मादक औषधि के पौधों का प्रधान अव्यय है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी मादक औषधि के पौधों का प्रधान अव्यय है, बताइए इसका। बार्बिचूरेट, भांग, शराब या अफीम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को भी पढ़ना जरूरी है, ये छत्तीसगढ़ NHM में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अफीम। राइट आंसर ऑप्शन डी अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एट बेड टाइम के लिए इनमें से कौन सा संक्षेपाक्षर किया जाता है, मतलब यहाँ पे संक्षिप्त वर्ड बोला जाता है। एट बेड टाइम के लिए ओडी, दिन में एक बार, HN, HS, आनन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। HS का फुल फॉर्म होता है होरा सोमनी, लैटिन शब्द से आया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी HS, एट बेड टाइम, सोने के टाइम, तो HS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीवन रक्षक औषधि नहीं है, जीवन रक्षक औषधि नहीं है। विच इज नॉट अ लाइफ सेविंग मेडिसिन, एट्रोपिन, पैरासीटामोल, लिग्नोकेन या सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी जीवन रक्षक औषधि नहीं है। ये राजस्थान एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2024 में। पैरासीटामोल जीवन रक्षक औषधि नहीं है। एसिटामिनोफेन के कई ब्रांड उपलब्ध हैं, जैसे पैरासीटामोल एक दवा है जिसका उपयोग हल्के से माध्यम दर्द के इलाज के लिए, फीवर के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डूबने के लिए जोखिम का घटक नहीं है, डूबने के लिए जोखिम का घटक नहीं है। ऑप्शन ए पानी के पास या पानी में शराब का सेवन, ऑप्शन बी चिकित्सीय स्थिति जैसे एपिलेप्सी, ऑप्शन सी प्लावी संयंत्रों के साथ सुरक्षित अभिगमन, ऑप्शन डी स्थानीय पानी से संबंधित जोखिमों और लक्षणों से अनभिज्ञ पर्यटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डूबने के लिए जोखिम घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी प्लावी संयंत्रों के साथ सुरक्षित अभिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहा जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका UPSSC एनएम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है तो उस मार्ग को क्या कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए। दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी आपके UPSSC एनएम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मरीज को दवाई देने से पहले 3 बार दवाई की जांच कर लेनी चाहिए। पहली बार जब दवा तैयार किया जाता है, दूसरी बार जब दवा की खुराक तैयार होती है, तीसरी बार जब दवा को लिया जाता है। मरीज को नार्कोटिक दवाएं देने से पहले प्रिस्क्रिप्शन दस्तावेजों को भी एक बार जांच लेना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो कॉमन तो सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल है, जिसको भी देखो वो बोलता है पैरासीटामोल ले लो। यहाँ पर वही आपसे पूछा है कि कौन सी है, मेट्रोजिल, ORS, क्लोमेट्रोजोल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन,
और एस्प्रिन, फिर है मेफेनमिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचीय इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कोण कितना होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। What should be the angle of needle with skin while giving subcutaneous injection? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते समय त्वचा से जो नीडल होती है सुई का कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते समय त्वचा से सुई का कोण कितना होना? 45 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। IM देते हैं तो कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ID देते हैं तो 10 से 15 डिग्री का कोण होता है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा था IM का पूछा है तो IM कितने पे देते हैं? 90 डिग्री पे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? एंटी हेलमिंथिक, लैक्सेटिव, एंटी एमेटिक या एंटीबायोटिक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उल्टी का इलाज करने वाली दवाओं के समूह को एंटी एमेटिक कहते हैं। ये दवाएं मस्तिष्क में उन संकेतों को अवरुद्ध करती हैं जो मतली नोजिया का एहसास कराते हैं। मतली और उल्टी कई अलग अलग कारणों से होती है, जैसे मोशन सिकनेस, संक्रमण या गर्भावस्था के दौरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एंटी एमेटिक। कृमिनाशक किसके लिए दिए जाते हैं? कृमि के लिए दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिंज का वह भाग जहां सुई के साथ फिट होती है कहलाता है? सिरिंज का वह भाग जहां सुई के साथ फिट होती है कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिरिंज का वह भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है उसे क्या कहते हैं? नोजल या हब कहते हैं। क्या कहते हैं? नोजल या हब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे में जब मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं तो इंजेक्शन लगाने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे में जब मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं तो इंजेक्शन लगाने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? वेंट्रोग्लूटियल साइट या एंट्रोलेटरल थाई या फिर डॉर्सल ग्लूटियल साइट या फिर वेस्टस लेटरिस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूपी NHM इनम 2022। 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अधिकांश टीकों के लिए वेस्टस लेटरिस पसंदीदा इंजेक्शन स्थल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिप्रामिन है एंटी मलेरिया ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग या फिर एंटी मैनिक ड्रग? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इमिप्रामाइन इज एन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामाइन का उपयोग आमतौर पर अवसाद के इलाज के लिए किया जाता है। इमिप्रामाइन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लोरोफिनेमाइन एक ड्रग समूह की दवा है। एक समूह की दवा, कौन से समूह की दवा वो आपको फाइंड करके बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लोरोफिनेमाइन इज एन डैश ग्रुप ऑफ ड्रग। ये किस ग्रुप की दवा है?
बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एंटी कलवसेंट, एंटी हिस्टामिन, एंटासिड या फिर एंटीबायोटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटी हिस्टामिन। किस ग्रुप की? एंटी हिस्टामिन ग्रुप की है। ड्रग है जिसका उपयोग एलर्जी, हाई फीवर और सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत के लिए किया जाता है। इसे नींद लाने वाली एंटीहिस्टामिन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, एक पिंड ml के बराबर होता है। 1 पिंड इज इक्वल टू डैश ml। कितने ml के बराबर होता है ये आपको बताना है। 150, 200, 350 या 500। तो एक पिंड 500 ml के बराबर होता है। पिंड मात्रा की एक मानक इकाई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। पिंड क्या होता है? एक मानक इकाई होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट एक दवा है जिसे निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? हार्ट डिजीज, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन या कैंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट एक दवा है जो मुख्य रूप से हृदय रोगों के उपचार में उपयोग की जाती है। यह विशेष रूप से एंजाइना यानी हृदय के दर्द या जकड़न के लक्षणों को कम करने के लिए दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हार्ट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमिनाशक घटक है। बताइए कृमिनाशक घटक कौन सा है? बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कृमिनाशक घटक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मेबेंडाजोल एक डिवॉर्मिंग एजेंट है जिसका उपयोग पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर पेट के अंदर पाए जाने वाले राउंड वार्म, पिन वार्म, विप वार्म या हुक वार्म जैसे कीड़ों को खत्म करने के लिए किया जाता है। मेबेंडाजोल पेट के कीड़ों को उनके शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को अवरुद्ध करके मारता है जिससे वे मर जाते हैं और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट इन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शिशुओं में अंतःपेशी या आईएम इंजेक्शन देने के लिए सबसे अच्छा स्थान वेस्टस लेट्रिसिस है। वेस्टल लेट्रिसिस मांसपेशी जांघ के अग्रपार्श्वीय भाग में स्थित होती है जो घुटने से एक हाथ ऊपर की चौड़ाई ऊपर से लेकर फीमर की सबसे बड़ी ट्रंकेटर के नीचे एक हाथ की चौड़ाई तक फैली होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। डेल्टॉइड किसके लिए ज़्यादा यूज करते हैं? आईडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्वास्थ्य परिचारिका द्वारा घर पर पल्स पोलियो का वैक्सीन दिया जाना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ग्राम स्वास्थ्य परिचारिका द्वारा घर पर पल्स पोलियो का वैक्सीन दिया जाना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, टर्सरी प्रिवेंशन या सेकेंडरी प्रिवेंशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूपी NHM 2022 सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ग्राम स्वास्थ्य परिचारिका द्वारा घर पर पल्स पोलियो का वैक्सीन दिया जाना प्राथमिक रोकथाम होता है। प्राथमिक रोकथाम प्राइमोडियल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमोडियल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसके लिए हम इसी को टिक करेंगे।
पल्स पोलियो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक टीकाकरण अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में पोलियोमाइलाइटिस को खत्म करना है। इसके लिए 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वायरस के खिलाफ टीका दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइमोडियल दिया गया है और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में यूपीएनएचएम एनएम 2022 में, और यही इसको राइट माना गया आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है साइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वायुमंडलीय दाब के मापन हेतु प्रयुक्त क्या होता है, बैरोमीटर होता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। बैरोमीटर का प्रयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। हम वायुमंडल के निचले हिस्से में रहते हैं और हमारे ऊपर की सारी हवाओं के वजन को वायु दाब कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विष के प्रतिरोध को प्रयुक्त पदार्थों को कहा जाता है। ये यहीं पे दोबारा रिपीट हो गया है और ये एमपीएनएचएम एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एंटीडोट। एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला मनोसक्रिय पदार्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साइकोटिक, कैनाबिस, टोबैको, ओपिओइड्स या एल्कोहल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी आपका एमपीएनएचएम एनएम 2023 का क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल का उपयोग होता है मनोसक्रिय साइको एक्टिव पदार्थों के उपकरण उदाहरणों में जैसे शराब, कैफीन, निकोटीन, marijuana, गांजा और कुछ दर्द निवारक दवाएं शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, अल्कोहल। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दवा पॉपी पौधों का मुख्य अवयव है। पॉपी पौधों का मुख्य अवयव है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। अफीम का उत्पादन पॉपी प्लांट के द्वारा होता है। अफीम एक मादक पदार्थ है जिसका उपयोग बहुत कम मात्रा में दवा के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एट बेड टाइम का सूक्ष्म स्वरूप है। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एचएस। क्या है, एचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मादक दर्द निवारक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। हेलुसिनेशन, हेरोइन, कोकीन या ओपियाइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हेरोइन एक प्रकार की नार्कोटिक दर्द निवारक दवा है या ओपियाइड दवाओं का वर्ग है जो अफीम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, हेरोइन। हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडी का अर्थ। बीडी का अर्थ क्या है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 5 बार या दिन में 4 बार। तो बीडी का अर्थ होता है दिन में 2 बार। राइट आंसर ऑप्शन बी, वही पे कॉपी में उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर बाइक दुर्घटना का एक प्रकरण रक्तस्राव के साथ आता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर कौन सी आईवी फ्लूइड दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर बाइक दुर्घटना का एक प्रकरण रक्तस्राव के साथ आता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए। RL, NS, D 5% या D 50%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्सीडेंट होता है तो ब्लड लॉस होता है।
यदि किसी व्यक्ति का मोटर बाइक या अन्य किसी वाहन से दुर्घटना हो जाता है और अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है तो यह एक प्रकरण हेमरेज रक्तस्राव के साथ चिकित्सालय में आता है तो उसे प्राथमिक उपचार के रूप में आरएल देते हैं, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड इंट्रावेनस के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। यह शरीर को अधिक पानी और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लासा LASA का पूर्ण रूप क्या है? लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लार्ज एंड स्मॉल एरिया, लुक एक्चुअल, सी एक्टिव, नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन आपका झारखंड NHM एनम 2021 में आया हुआ है। लुक अलाइक, साउंड अलाइक, दवाएं एक जैसी दिखने वाली, एक जैसी ध्वनि वाली औषधि त्रुटियों को एक जाना पहचाना कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लेप्टोस्पायरोसिस की रोकथाम के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। लेप्टोस्पायरोसिस की रोकथाम के लिए कौन सी दवा दी जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या ओसेल्टामिविर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लेप्टोस्पायरोसिस की रोकथाम के लिए डॉक्सीसाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किया जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो लेप्टोस्पाइरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डॉक्सीसाइक्लिन। रिफाम्पिसिन मुख्य रूप से टीबी के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी मुख्यतः टीबी और कुछ अन्य बैक्टीरियल संक्रमण के लिए की जाती है। और ओसेल्टामिविर फ्लू इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। निम्न में से कौन सी MDT में शामिल नहीं है? MDT का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग थेरेपी और ये किसके लिए देते हैं? लेप्रोसी के लिए देते हैं। किसके लिए? लेप्रोसी के लिए। MDT थेरेपी किसके लिए देते हैं? लेप्रोसी के लिए, जिसका अदर नेम है हैंसन रोग। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोजेफिन, आइसोनियाजिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा MDT में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो जीवाणु संक्रमण का इलाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन तनुकरण द्रव है। हीमोग्लोबिन डायलेटिंग फ्लूइड इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे जब क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन आते हैं तो उनको साइड में नोट करना चाहिए और इनको रट लेना चाहिए अच्छे से। रक्त में हीमोग्लोबिन सांद्रता का अनुमान लगाने के लिए शालिक विधि में 0.1 N हाइड्रोक्लोराइड एसिड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोफेनिक सोडियम है एक। डाइक्लोफेनिक सोडियम इज एन एंटी हाइपरटेंसिव, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक। तो क्या है बताइए जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, सूजन रोधी, दर्दनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय से पूर्व जन्मे शिशुओं को लंबे समय तक उच्च सांद्रता में ऑक्सीजन देने का परिणाम है एस्फेक्सिया या रेट्रोलेंटल
फाइब्रोप्लासिया या सेरिब्रल हेमरेज या फिर हाइपोथर्मिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया एक ऐसा रोग है जो समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं की आंखों को प्रभावित करता है। यह स्थिति तब होती है जब बच्चे की रेटिना पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 चम्मच कितने ml के बराबर है। 5 टीस्पून इक्वलेंट टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 ml। कितने 25 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किस वैक्सीन के कारण होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किस वैक्सीन के कारण होता है। मम्स, टेटनस, साल्क या मीजल्स। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक दुर्लभ लाइफ थ्रेटनिंग जटिलता है जो कुछ जीवाणु संक्रमणों से प्रेरित होती है। तो सबसे आम बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी मीजल्स। राइट आंसर ऑप्शन डी मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 जीवित टीकों के प्रशासन के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। मिनिमम गैप दैट शुड बी अलाउड इन बिटवीन 2 एडमिनिस्ट्रेशन टू लाइव वैक्सीन इज 2 वीक्स, 2 मंथ, 4 वीक या 4 मंथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 जीवित टीकों को प्रशासित करने के लिए न्यूनतम 4 सप्ताह मतलब 1 मंथ की जो अंतराल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी 4 वीक्स। राइट आंसर ऑप्शन सी 4 वीक। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। मैं आप लोगों का वेट करूंगी। आज सभी को बताना है टोटल स्कोर आपका क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।